अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं जन्नत का किचन। तो मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए ढाबा स्टाइल बहुत ज़बरदस्त दाल चावल। तो मैं दाल जो बना रही हूँ, आपने तो बहुत सारी दालें बनाई होंगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ 3 दालें मिक्स करके। दाल चना, दाल धुली मूंगी और दाल लाल मसूर। इन तीनों को आप हम वज़न ले लें। इन तीनों को अच्छे से चुनकर धोकर तो आपने एक साइड पे कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक देगचा ले लिया। इसको मैंने पानी को चूल्हे पे चढ़ा लिया और इसमें मैंने डाल लिया पानी। तो पानी इसमें तकरीबन मैंने लिया है तकरीबन 3 गिलास। तो अब इसमें मैं डालूँगी हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें नमक, और हाफ टी स्पून मैंने ली है इसमें हल्दी, और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ले लिया है सुर्ख लाल मिर्च पाउडर को। इन तीनों चीज़ों को डाल के मैं इसे बॉईल लाऊंगी और तब तक मैं दालों को धोकर चुनकर तो इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है जी व्यूअर्स, देखिए मैंने पानी में नमक मिर्च और हल्दी डाली थी और इसे देखिए बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी दालें। मैंने दालों को अच्छे से चुनकर और 2-3 पानी से नितार लिया है। अच्छे से मैंने इनको धो लिया है। अब मैं इसे दाल में ऐड कर दिया पानी में, इस दाल को। तो अब देखिए मैं इसमें जो मसाले डालती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने इस उबलते हुए पानी में दाल को ऐड कर दिया है। हमारी माओं के हाथों में इतना माशाल्लाह से जायका हुआ करता था, और हमारे बच्चे अब खाते नहीं हैं ये चीज़ें। जबकि दाल चावल ये तो हमारा बड़ा ट्रेडिशनली डिश है जो हर एक घर में पकती है और बहुत पसंद की जाती है। तो इस टाइम में ये देखिए ये थोड़े से लहसुन है, मैंने इसमें काट दिया है। लहसुन को मैंने डाला है, इसमें ऐड किया है। और इस टाइम में मैंने एक छोटी सी टमाटर ली है जो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए जस्ट फॉर 2 टेबल स्पून मैंने प्याज छोटी सी बारीक सी चॉप की है। ये तीनों चीज़ें मैंने डाली हैं, प्याज, टमाटर और लहसुन। और अब इसको मैं ऐसे देखिए मिक्स कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने पानी चढ़ाया था। पानी के साथ मैंने नमक मिर्च हल्दी तीनों चीज़ें डाल के तो इसे बॉईल के लिए रख दिया था। जब बॉईल आ गया तो मैंने इसमें दाल भी ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद मैंने इसमें प्याज टमाटर और लहसुन के मैंने थोड़ा सा लिया है और उसको मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे वो आप देखिए। अब इस टाइम में मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च दादड़ की हुई, फुल पाउडर नहीं है, कुटी हुई है। और साथ में मैं जो स्पेशल आपको एक टिप दे रही हूँ जिससे ये मज़े की भी बनेगी और ज़बरदस्त बनेगी, जल्दी बनेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। जो शायद ढाबे वाले करते हैं आपको नहीं बताएंगे, उनका सीक्रेट है ये दाल में। तो ये देखिए मैंने 1 पिंच इसमें सोडा डाला है, सोडा पाउडर, बेकिंग पाउडर, जो मीठा सोडा घरों में यूज़ होता है, मैंने वो डाल दिया इसमें जस्ट फॉर 1 पिंच। अब इस टाइम में मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने 2 ली हैं ग्रीन चिलीज़, इनको बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है और ये भी मैं इसमें अब इस टाइम में ऐड कर दूँगी। अब ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इस पर मैं रख दूँगी ढक्कन और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब हमारी दाल गल जाएगी बहुत अच्छे से तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और ये दाल बहुत झटपट पकेगी, बहुत ज़बरदस्त पकेगी। आप कहेंगे कि बहुत मज़े की दाल है। ये वो दाल है जो होटलों पे ढाबों पे आपको मिलती है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज आप मेरे स्टाइल में देखिए। तो अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तब तक मेरी दाल उबाल आ रहा है, इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ और तब तक मैं चावल लेके वो चुनूँगी।
तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए अब मैं आ गई हूँ। तो अब मुझे चाहिए एक देगची। तो इस देगची में मैंने क्या लेना है, सबसे पहले तो मुझे ना थोड़े से चाहिए खड़े मसाले। और खड़े मसाले में ये देखिए दालचीनी की थोड़े से मैंने एक पीस को छोटे छोटे पीसों में ऐड कर दिया है। साथ में 3 लौंग हैं, एक कड़ी पत्ता है। और जितना आपके चावल हैं उसके हिसाब से आपने ऑयल लेना है। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 एंड 4 टेबलस्पून बड़े वाले। ये देखिए, ये मैंने इसका ले लिया है ऑयल। तो अब इसमें मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा। ये हाफ टेबल स्पून है। तो अब ये कड़कड़ाएगा तो फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हम चावलों की तैयारी कर रहे हैं। तो दाल हमारी देखें तैयारी के मराहिल में है। तो ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ज़रा मैं चावल थोड़े से रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने आंच मीडियम कर दी है। तो व्यूअर्स देखिए, मेरा जो खड़ा मसाला मैंने डाला था, लौंग, कड़ी पत्ता और साथ में थोड़ी सी दालचीनी मैंने ली थी। तो ये कड़कड़ा रहे हैं। मैंने एक प्याली लिए थे चावल, जो मैंने चुनकर तो भिगो दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने 2 प्याली पानी लिया है। ये 2 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब 1 प्याली चावल है मेरे पास। तो इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी अब नमक। तो नमक भी मैं ऐसे ही ऐड करूँगी। 1 प्याली चावल में 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं नमक के। ये देखिए। और इसको बॉयल आएगा जब, तो फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे पानी को बॉयल आ चुका है। अब ऐसे में मैं इसमें चावल जो है 1 प्याली मैंने भिगोए हुए हैं 20 मिनट से। मेरे सुपर कायनात के चावल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैं इसमें पानी में ऐड कर रही हूँ और इसको मैं पकाऊंगी। आपके चावल और दाल बहुत मज़े की होगी। ये हमारा ट्रेडिशनल डिश है। सभी घरों में तकरीबन पकती है, वीक में तो लाजमी पकती है। और कई लोगों के तो घरों में दावत में भी लाजमी एक जुज़ है ये हिस्सा है दावत का, कि ये लाजमी डिश साथ में ये भी बनती है। और बच्चे और बड़े सभी दाल चावल बहुत शौक से खाते हैं। अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी की यकसा चॉइस है ये। तो ये देखिए, आपने सारा देखना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है और ऐसे ही बनाना है। और मुझे बताना है कि आपको मेरे ये ढाबा स्टाइल दाल चावल कैसे लगे हैं। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में। मेरी वो बहनें और बेटियां, माएँ जिनको दाल चावल बहुत पसंद है, वो तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, अब ये से बॉयल आता है तो ये पानी अपने अंदर सोख लेंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया चावलों का। ये देखिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं चलाया करती ताकि चावल टूटे ना। तो यहाँ पे मैंने ना ये येलो फूड कलर लिया, जो थोड़े से पानी में मैंने डाला है। ये ½ टीस्पून है। तो इसे मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं दम पे लगा दूंगी और ठीक 10 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी। तब तक मैं दाल की तरफ चली जाऊंगी। तो जी व्यूअर्स देखिए, मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। अब हम दाल की तरफ आते हैं। तो हम ये देखिए, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है।
इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह थी वो भी गल गई हुई हैं, दाल भी बड़े अच्छे से गल गई हुई है। तो अब इस टाइम में मैं इसमें हरा धनिया, ये 2 टेबलस्पून में हरा धनिया बारीक ग्रीन वाला पार्ट है, इसे मैंने चॉप किया हुआ है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसके बाद ये देखिए बड़ा प्यारा सा इसका कलर है और खुशबू भी बड़ी अच्छी है। तीनों दालें मिलके पकाएं, बहुत टेस्टी बनेंगी। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि ये मज़ीद अच्छे से मैश कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाए और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसके बघार की तैयारी करेंगे। तो बघार के लिए मुझे एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल चाहिए। जी व्यूअर्स, देखिए मेरी दाल बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह से बन चुकी है। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी फ्लेवर वाली इसकी खुशबू आ रही है वेजिटेबल्स की जो मैंने इसमें ऐड की हैं, और बहुत प्यारी खुशबू है इसकी। अब यहाँ पे मैं इसमें बघार लगाऊंगी, तो इसे हम साइड पे करते हैं। जी अब हमें चाहिए एक फ्राई पैन। तो ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैं लूँगी हाफ कप ऑयल का। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैंने आंच बढ़ा दिया ताकि ये अब गर्म हो जाए। तो इसके बीच मुझे चाहिए, ये देखिए थोड़ा सा मैंने अदरक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और उसके अलावा ये थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए ये साबुत लाल मिर्चें मैंने 4 से 5 ले ली हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो जितना मज़े का बघार लगाएंगे उतनी ही इसकी ज़्यादा खुशबू और टेस्ट बढ़ेगा। तो देखिए अब बिल्कुल एंड के करीब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी वरना वो जल जाएगा। तो अभी इस बघार का मैं वेट करूँगी। मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर ली है, ये अच्छे से ज़रा बघार इसका हो जाए तैयार। तो इस दाल को जो हम ये तड़का लगाएंगे बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत मज़े का होगा। अच्छा बहुत मज़े का। ये देखिए अभी ढाबे की दाल तैयार होने वाली है, आपने ज़रूर बनानी है। आपको एक बार तो होटल की ढाबे की याद आएगी कि होटल वाली दाल जो कि अक्सर हम बच्चे कहते हैं हमने नहीं घर की दाल खानी मामा, आप हमें बाहर से मंगवा कर दे, बहुत मज़े की दाल होती है। तो ये वही वाली दाल तैयार हो रही है जो बहुत मज़े की लगती है, बड़ों को भी बच्चों को भी, ढाबा स्टाइल की। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ये लाइट ब्राउन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है अदरक का भी और लहसुन का भी, ये थोड़ा सा चेंज होगा कलर। तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो ज़ीरे के बाद हमने इसमें फिर इसको बघार को हमने, हमारा बघार तैयार हो जाएगा और फिर हम तड़का इसका लगाएंगे दाल को, और हमारी दाल तैयार है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ज़ीरा, ये है 1 टीस्पून। ये मैंने कलर देखिए इसका चेंज हो गया है। अब इस टाइम में मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और ज़ीरा ऐड करते ही ये देखिए अब ये दाल में मैं इसका बघार लगाऊंगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लजीज किस्म की दाल तैयार हुई है। तो आपने ये दाल और चावल ज़रूर बनाने हैं। और अभी मैं आपको दाल और चावल दोनों डिश आउट करके दिखाती हूँ।
आप देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। जी देखिए मेरे चावल मैंने दम से उतार लिए हुए हैं और ये देखिए मेरे चावल माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं मेरे। ये ढाबा स्टाइल चावल हैं, इसके साथ दाल के साथ आपने ऐसे ही बनाने हैं। और ये मैं अभी दोनों चीज़ों को डिश आउट कर रही हूँ। जब आप ये दाल चावल बनाएंगे दोनों तो सब खाएंगे इंशाल्लाह। जो नहीं खाता वो भी खाएगा और जो खाता है वो और भी शौक़ से खाएगा और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप दुआओं में रखेंगे मुझे याद। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में और मैं इस सब को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं चावलों को डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इनकी, बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। आपने ये चावल ज़रूर बनाने हैं इसके साथ। वैसे मैं साइड पे कर रही हूँ और मैं आपको दाल भी साथ में डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं जी ये दाल है, कितनी ज़बरदस्त है। कलरिंग देखें इसकी, खुशबू ज़बरदस्त है और टेस्ट उससे भी बढ़कर है। ये देखें बहुत मज़े की दाल है, बहुत मज़े के चावल हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने ये ज़रूर बनानी है और बनाकर सबको खिलानी है और मुझे बताना है कि आपको मेरे ये दाल चावल कैसे लगे हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स मेरे चावल कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितनी खुशबू उठ रही है इनकी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप बनाएंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये दाल चावल कैसे लगे हैं। और ये दाल भी बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। तो आपने ये दाल ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है और मेरी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं लगा या मिस हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। तो ओके अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, चलती हूँ इस दुआओं के साथ कि दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।